एक और बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है अश्विनी जी, डेमोग्राफी चेंज का, जिसको लेकर ऐसे बहुत सारे राज्य हैं, चिंतित हैं। उसके बारे में आप ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे, लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ कि ये डेमोग्राफी चेंज भविष्य के लिहाज से क्या हैजार्डस है? क्या ये आने वाले भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है? अगर आप इसमें और किसी कंट्री को या उसके उदाहरण के तौर पर अगर आप कोट करना चाहें। पिछले 2500 सालों में भारत का 25 टुकड़ा हुआ है, ठीक है। पिछले 200 साल में भारत के 7 टुकड़े हुए। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, ये पिछले 200 साल में बने। जो भारत के टुकड़े हुए, जो भारत के टुकड़े निकले, चाहे इंडोनेशिया भारत से निकला, मलेशिया भारत से निकला, ये जो भी निकले, या बांग्लादेश निकला, उनकी स्थिति आज क्या है और भारत की स्थिति क्या है, सबके सामने है, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। ये जो सोच है पाक ना पाक वाली, वो कम नहीं हो रही है, वो बढ़ रही है। अफगानिस्तान से हम खत्म हो गए, जीरो, कोई नहीं बचा। हिंदू जैन बौद्ध सिख खत्म, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दलित खत्म, सब खत्म। पाकिस्तान से हिंदू जैन बौद्ध सिख खत्म। मतलब 2000 साल पहले दुनिया का सबसे जो भव्य भगवान पार्श्वनाथ का मंदिर था, मुल्तान में था। इस वर्तमान भारत में नहीं था, पाकिस्तान में था, ठीक है, खत्म। वहाँ मुल्तान में आज की डेट में कोई जैन बचा ही नहीं है, सब खत्म हो चुके हैं। ईस्ट बंगाल बांग्लादेश बन गया, वेस्ट पंजाब पाकिस्तान बन गया। अब इस विभाजन का खतरा क्या होता है, आप इसको समझिए। एक था पंजाब, उसके 2 टुकड़े हुए, ईस्ट पंजाब, वेस्ट पंजाब। ईस्ट पंजाब हमारे पास, वेस्ट पंजाब पाकिस्तान के पास। अब ईस्ट पंजाब यानी हमारे वाले पंजाब और उस पाकिस्तान में आप डिफरेंस देख लीजिए। हमारे वाले पाकिस्तान में गांधीवादी भी रहते हैं, समाजवादी भी रहते हैं। हमारे वाले पंजाब में लोहियावादी भी रहते हैं, अम्बेडकरवादी भी रहते हैं, मतलब सभी आस्था वाले रह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम पारसी ईसाई, सर्वधर्म संभाव हमारे वाले में है। हमारे वाले उधर वाले में है क्या? नहीं है। गांधी जयंती भारत में मनाई जाती है, पाकिस्तान मनाई जाती है क्या? क्योंकि उन्होंने तो पाकिस्तान को ही बनवाया था, उन्होंने तो बांग्लादेश को बनाया था। भगत सिंह कहाँ जन्म हुआ? उस वाले पंजाब में, वेस्ट पंजाब में, जो अब पाकिस्तान कहलाता है। भगत सिंह की जयंती पुण्यतिथि वहां मनाते हैं क्या? नहीं। ये सोच है, ये सोच है। इस बांग्लादेश को आप देख लीजिए, 1971 में इस बांग्लादेश को बनवाने में हमारे 20,000 हमारी बहन बेटियां विधवा हुई हैं। हमारे 20,000 सैनिकों ने बलिदान किया, तब जाके बांग्लादेश बना है। और आज यही बांग्लादेश आज क्या कर रहा है? आज हमारे वहां हिंदुओं का घर जलाया जा रहा है, दुकान लूटी जा रही, खेत खलिहान सब कुछ लूटा जा रहा है। हमारे 51 शक्तिपीठ है, उसमें से एक तो हिंगलाज हो गया पाकिस्तान में, उसमें से 5 बांग्लादेश में है। वहां पे क्या सिचुएशन है? मंदिर बंद पड़े हुए हैं, कर रहे हैं, हमारे शक्तिपीठों को जलाया जा रहा है। जो सबसे प्रमुख हमारे, मतलब 51 शक्तिपीठ प्रमुख माने, वो जलाया जा रहा है। तो हम इतने लाचार हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। सकते। मैं आगे, एक हमारा शक्तिपीठ है कीर्तेश्वरी, जो हमारे वाले बंगाल में था, वेस्ट बंगाल में। वहां मुर्शीद खान नाम का लुटेरा गया, उसने उसको मुर्शिदाबाद बना दिया। अब मुर्शिदाबाद की क्या हालत है? क्या हालत है बताइए। हाँ, पूरे देश में वो सोच जो है ना, वो हमारे लिए बड़ा खतरा है। भाई आप ही बताओ, हज करने लोग निकलते हैं घर से, जुलूस में निकलते हैं, एयरपोर्ट पे आते हैं तो बहुत सारे लोग छोड़ने तक आते हैं, ट्रेन में आते हैं तो पूरा बहुत सारे लोग छोड़ने आते हैं। आज तक कभी हज करने वाले जुलूस पे कोई पत्थरबाजी हुई बताओ आप मुझे, कहीं हुई हो तो बताओ। आखिर क्या कारण है कि जिस गांव में 90% हिंदू रहते हैं, वहां पे 10% मुस्लिम आराम से रहते हैं, ईद मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं, शादी विवाह करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जिस गांव में हिंदू 50% हो जाते हैं, वहां से उनको पलायन क्यों करना पड़ता है? इलेक्शन कमीशन 2 कैटेगरी के बूथ बनाता है, एक नॉर्मल बूथ, एक सेंसिटिव बूथ, एक हाई सेंसिटिव बूथ। जानते हैं सेंसिटिव और हाई सेंसिटिव बूथ क्या है? जहां पे हिंदू 70% हो गया वो सेंसिटिव बूथ हो गया, जहां 70% से डाउन हो गया वो हाई सेंसिटिव बूथ हो गया। तो मतलब हिंदू खत्म हो रहा है तो बूथ सेंसिटिव बूथों की संख्या बढ़ रही है। तो जो हम बाकी जगह खत्म हुए हम भारत के 9 राज्यों से खत्म हो चुके हैं। 800 जिलों में से 200 जिलों में खत्म हो चुके हैं। भारत में कुल 6000 तहसीलें हैं, उसमें से 1500 तहसीलों में खत्म हो चुके हैं। भारत के बॉर्डर पे कुल 300 तहसीलें, उसमें 300 की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये भारत का संविधान तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। हिंदू घट जाएंगे ना, ये संविधान नहीं रहने वाला। भारत में सेकुलरिज्म तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में लोकतंत्र तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। नहीं तो पाकिस्तान में कौन सा लोकतंत्र चल रहा है? अफगानिस्तान में कौन सा लोकतंत्र चल रहा है? बांग्लादेश में कौन सा लोकतंत्र है? भारत की सेना विद्रोह नहीं करती, पाकिस्तान की सेना विद्रोह करती है। बांग्लादेश की सेना विद्रोह करती है, भारत सेना का विद्रोह करती है? नहीं। क्यों?
हिंदू बहुसंख्यक है। हिंदुत्व जो है अपने आप में एक सोचने की विचारधारा है। इस सुप्रीम कोर्ट सोच है, आपने सोच है, आपने कहा हर चीज का हिंदुत्व आधार का सोच। मतलब वसुधैव कुटुंबकम, सब एक समान है। हिंदुत्व का इसीलिए- मतलब नारी तू नारायण। इसीलिए क्या आप जिहाद की बात करते हैं, इसीलिए आप लव जिहाद, लैंड जिहाद और भी ऐसे बहुत सारे कैटेगोरिकली आपने कहे हैं कि जिहाद हो रहा है, ये सब कुछ इसी का हिस्सा है क्या? ये उस सोच देखिए, का असर है क्या? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कड़वी सच्चाई है। आप एनसीआरबी का डाटा उठा के देख लीजिए। मुझे आज भारत में एक कोई गुरुकुल का पढ़ा हुआ बच्चा एक कोई केस दिखा दे, इतने बड़े भारत में, 145 करोड़ के भारत में, कि एक गुरुकुल के लड़के ने अपना कलावा काटा और टोपी पहनी और नाम था राम और रहीम बन के किसी मुस्लिम लड़की को पटाया और किसी मुस्लिम लड़की को लेके भागा। मैं तो कह रहा हूं एक एग्जाम्पल बता दो, मैं मान जाऊंगा, सर्वधर्म समभाव में भी मान लूंगा। एक एग्जाम्पल दे लो। और हजारों की संख्या में ऐसे एग्जाम्पल है जहां कलावा पहना जा रहा है, नाम अपना बदला जा रहा है, तिलक लगा के करके उसके बाद उस संबंध बनाया जा रहा है, और संबंध बनाने के बाद फिर उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है, फिर कन्वर्ट किया जा रहा है। अजमेर में लगभग 1990-91, 92 में 1,500 बेटियों के साथ बलात्कार हुआ। वो सामने नहीं आ रही, इसलिए नहीं आ रही कि उनको शादी विवाह करना था, सबको अपना अपना घर बसाना था। लव जिहाद के केस में 98% केस पब्लिक में नहीं आते। क्यों? क्योंकि माता पिता को अपनी बेटी को कहीं और सेटल करना होता है, उस बेटी को भी कहीं और शादी करनी होती है। अगर वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े और वहां पे तारीख पे जाए, तो शादी भविष्य को भी खराब भविष्य बर्बाद हो जाएगा। इसलिए लव जिहाद के 98% केस पब्लिक में आते ही नहीं है। वहां पे जो आया था केस, वो 150 केस आया अजमेर में, लेकिन सच्चाई थी 1,500। और जानते हैं, बलात्कार करने वाले सारे के सारे मुस्लिम और बलात्कार की पीड़िताएं 100% हिंदू। अगर वास्तव में वो बलात्कारी थे, वो वहशी थे, वो दरिंदे थे, तो 2-4 मुस्लिम लड़कियों का भी बलात्कार करते ना। मेयो कॉलेज में तो 100% लड़कियां जो बलात्कार की शिकार हुई हिंदू हुई। अभी यहाँ पकड़े गए, क्या नाम है, इंदौर में जो एकेडमी बना के काम कर रहा था, वो शूटिंग एकेडमी चला रहा था, 100 से ज़्यादा लड़कियों के साथ बलात्कार किया, एक भी, सबके सब हिंदू। अभी जो भोपाल कांड हुआ 100% हिंदू, उज्जैन कांड हुआ 100% हिंदू। एक तो बहुत बड़ी अपनी शूटर थी, तारा सहदेव नाम था, रांची की, नेशनल लेवल की शूटर। कैसे उसको ट्रैप किया? नाम बदल के, पहचान छुपा के। तो कहीं न कहीं लव जिहाद तो है। आंकड़े बताते हैं कि 1,000 बेटियां पर डे लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, गृह मंत्रालय ने पार्लियामेंट्री कमेटी को बताया है कि 2019 से लेकर 2021 3 सालों में 13.5 लाख बहन बेटियां गायब हुई हैं। 13.5 लाख। और अगर ये जिहाद नहीं चल रहा है, मतलब एक तो लव जिहाद मैंने आपको बताया, दूसरा लैंड जिहाद चल रहा है।